पिछली कहानी में आपने देखा कैसे गांव में एक अनजान औरत आती है अपनी चिकन सूप की रेडी लेके। गांव के सभी लोग उसकी जवानी पे मर मिटने को तैयार थे और उसके हाथ का बनाया हुआ वो चिकन सूप आग में घी डालने का काम करता था। फिर एंट्री होती है गांव के कुछ बदमाशों की, जो उस पे गंदे और भद्दे कमेंट करते हैं और बदले में मिलती है उनको एक दर्दनाक मौत। किसने मारा उन बदमाशों को जानेंगे इस वीडियो में। पर अगर आपने इस कहानी का पार्ट 1 नहीं देखा तो आपके लिए हमने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है, तो शुरू करें। पर एक सेकंड, चैनल पे नए हो और अभी तक सब्सक्राइब तक नहीं किया, एक सेकंड लगेगा यार, सब्सक्राइब कर लो। एक फैमिली मेंबर और बढ़ जाएगा हमारी इस प्राइम टून हॉरर फैमिली में। हॉरर स्टोरी अच्छी लगती है ना आपको? बहुत सही जगह पे आए हो आप। हमारी हॉरर स्टोरी में भूत, प्रेत, डायन, चुड़ैल का ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन मिलेगा आपको कि आपके रोंगटे खड़े हो जाने की गारंटी पक्की। कहानी कैसी लगी कमेंट सेशन में प्लीज बताना जरूर, और आपकी लाइफ से जुड़ा कोई रियल एक्सपीरियंस हो तो हमें जरूर भेजना, बनाएंगे उसके ऊपर भी एक हॉरर स्टोरी। सबसे पहले चैनल का इंट्रो, उसके बाद शुरू करते हैं आज की कहानी। अरे कल्लन भाई, आवाज सुन रहे हो? लगता है मोहिनी भाभी यहीं कहीं है। दोनों रुककर इधर उधर देखने लगे। तभी अचानक से रस्सी का एक फंदा आया और कल्लन के गले में आकर अटक गया। कल्लन सीधा हवा में उड़ता हुआ उस पेड़ पर टंग गया। ये देखकर टोनी बहुत घबरा गया। वो इतना डर गया कि उसकी पैंट भी गीली हो गई, और जैसे ही उसने मुड़कर देखा तो उसकी सांसें अटकी की अटकी रह गईं। अरे इतनी रात गए तुम इस जंगल में कैसे? इससे पहले वो कुछ समझ पाता, उसकी एक जोरदार चीख निकल गई, क्योंकि उसके सीने में किसी ने खंजर धंसा दिया था। दर्द से तड़पता हुआ टोनी वहीं पर गिर गया और वो रात बीत गई। अगले दिन सुबह होते ही गांव के लोग अपने रोजमर्रा के काम पर निकल गए। मोहिनी और गोपाल भी अपने ठेले पर खड़े ग्राहकों को डोसे और सूप पिला रहे थे। तभी जंगल वाले रास्ते से एक लकड़हारा दौड़ता हुआ आया और गांव वाले को बताया कि दोनों बदमाश टोनी और कल्लन को किसी ने मार डाला है। उनकी लाशें जंगल में पेड़ के नीचे पड़ी हुई है। ये सुनकर लोगों के होश उड़ गए, लेकिन उनमें से कुछ को लगा कि जो हुआ सही हुआ, क्योंकि वो बदमाश थे और उनका ऐसा अंत होना लाजमी था। लेकिन गोपाल को कल मोहिनी के साथ हुए घटना के बारे में पता था। उसने जैसे ही मोहिनी की तरफ देखा तो मोहिनी ने एक अजीब सी मुस्कुराहट गोपाल की तरफ दी। ये देखकर वो थोड़ा डर गया। गांव वालों का वो दिन भी कल्लन और टोनी की हत्या के बारे में चर्चा करते करते बीत गया। और अब जैसे ही अगले दिन का सूरज उदय हुआ, गांव से एक और नौजवान लड़की गायब हो गई। हर बार की तरह गांव वालों ने उसको बहुत खोजा, लेकिन उसका भी कोई अता पता नहीं लगा। गोपाल रोज मोहिनी के बराबर में ठेला लगाता था, तो उसको हर रोज मोहिनी का व्यवहार और चेहरा बदला बदला लगता। अरे यार, ये जब आई थी तो बड़ी काली और बदसूरत थी, लेकिन कई दिन से देख रहा हूँ ये तो दिन पर दिन जवान और खूबसूरत होती जा रही है। जरूर कोई गड़बड़ है। फिर शाम होते ही सब अपने अपने घर चले गए। गोपाल अपना ठेला लेकर सरपंच के घर गया और सरपंच जी से कहने लगा, सरपंच साहब, आपको पता है कि गांव में कई जवान लड़कियां गायब हो गई हैं। मैंने देखा है कि जब जब कोई जवान लड़की उस मोहिनी के ठेले पर चिकन सूप पीकर जाती है तो अगले दिन वो गायब हो जाती है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। अरे बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या तेरी, जो उस बेचारी पर इतना बड़ा आरोप लगा रहा है? मुझे लगता है उसके आने से तेरी आमदनी कम हो गई है, इसलिए इतना बड़ा आरोप लगा रहा है उस बेचारी पर।
अगर आज के बाद मेरे पास ऐसी शिकायत लेकर आए ना तो भरी पंचायत में खाल उतार दूंगा तेरी। सरपंच की डांट से गोपाल अपना उदास चेहरा लिए घर की तरफ चला गया। लेकिन गोपाल ने हार नहीं मानी और रात को जागकर गांव में पहरा देने की सोची। जैसे ही रात हुई, गोपाल छुपकर गांव में होने वाले गतिविधियों को देखने लगा। रात के अंधेरे में चारों तरफ रात के निशाचरों की डरावनी आवाजें थी। गोपाल इंतजार कर ही रहा था कि तभी उसने देखा कि एक गांव की लड़की नींद में चली आ रही है और देखते देखते वो गांव से जंगल की तरफ जाने वाले रास्ते की तरफ जा रही है। हिम्मत जुटाते हुए गोपाल भी उसके पीछे पीछे चल दिया। कुछ दूर चलने के बाद वो लड़की घने जंगलों में पहुंच गई। गोपाल भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। तभी गोपाल को पायलों की आवाज सुनाई पड़ी। आवाज से गोपाल बहुत डर गया और उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो अचानक से उसको एक तेज धक्का लगा और वो सीधा जमीन पर जा गिरा और गिरते ही उसका सर एक पत्थर से टकरा गया, जिससे वो बेहोश हो गया। बेहोशी की हालत में गोपाल वहीं पड़ा रहा और वो रात भी बीत गई। अगले दिन की सुबह एक गांव वाले की नजर गोपाल पर पड़ी। गोपाल को देखकर वो बहुत डर गया। उसको लगा कि गोपाल मर चुका है। वो डरा डरा गांव की तरफ मदद के लिए दौड़ पड़ा। कुछ देर में वो सरपंच और गांव के कुछ लोगों को लेकर वो गोपाल के पास वापस आ गया। जब सरपंच ने गोपाल के पास जाकर चेक किया तो पाया कि उसकी सांसें चल रही है। सरपंच ने तुरंत पानी मंगवाया और गोपाल पर पानी के छींटे मारे, जिससे गोपाल होश में आ गया। गोपाल बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। डरे हुए गोपाल ने सरपंच को सारी घटना के बारे में बताया। अब सरपंच को भी गोपाल की बात पर यकीन हो गया था। फिर गांव वालों ने मिलकर फैसला किया कि वो आज रात पहरा लगाएंगे। गोपाल को लेकर सभी गांव वापस आ गए। फिर जैसे ही रात का सन्नाटा पूरे गांव पर पसरा, गांव के लोग छुपकर पहरा देने लगे। कुछ देर में उन्होंने देखा कि गांव की एक लड़की नींद में ही चली आ रही है और वो भी उसी जंगल वाले रास्ते की तरफ जा रही है। अब गांव के लोग भी अपने हाथ में मशाल लिए उस लड़की के पीछे पीछे चल दिए। कुछ दूरी पर चलने के बाद उन्होंने देखा वो लड़की जंगल में बनी एक गुफा के पास पहुंच गई। उस लड़की के वहां पहुंचते ही उस गुफा का दरवाजा खुल गया और वो लड़की उस गुफा में चली गई। गांव के लोग भी उस लड़की के पीछे पीछे जैसे ही गुफा के दरवाजे पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि चूल्हे पर एक बर्तन था जिसमें कुछ पक रहा था। जैसे ही सरपंच ने पास जाकर देखा तो उसकी सांसें रुकी की रुकी रह गई, क्योंकि वो बर्तन खून से भरा पड़ा था और उसमें चूहे और कुछ मरे जानवरों के मांस के टुकड़े पड़े थे। अरे ये तो उस सूप वाली मोहिनी का ही बर्तन है। इसमें ये खून और ये मरे जंगली जानवर। अरे राम 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 राम। फिर गांव के लोग जैसे ही गुफा के अंदर पहुंचे, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। गुफा के अंदर चारों तरफ अलग अलग जानवरों और इंसानों की हड्डियां पड़ी थी। फिर जैसे ही सरपंच ने गुफा के दूसरे कोने की तरफ अपनी नजर घुमाई तो वहां गांव की कई लड़कियां बेहोश पड़ी हुई थी। एक तांत्रिक बैठा हुआ तंत्र क्रिया कर रहा था और जो लड़की अभी अभी आई थी उस पर तो वो मोहिनी खून से भरा लोटा डाल रही थी। अरे अरे ये क्या कर रही हो तुम इस लड़की के साथ, और ये सब क्या है? इससे पहले सरपंच कुछ और बोल पाते तभी एक जोरदार बिजली कड़की और वो मोहिनी अपने खूबसूरत रूप को बदलकर एक भयानक चुड़ैल में बदल गई। उसके भयानक डरावने रूप को देखकर सब डर के मारे कांपने लगे। आज तो गजब हो गया।
पूरा गांव ही खुद चलकर मेरे पास आ गया। ये तो बहुत अच्छा हुआ। तुम भी देखो आज कैसे इन लड़कियों की बलि चढ़ाकर मैं और ज्यादा जवान और खूबसूरत होती हूँ, और फिर तुम आदमियों की बलि चढ़ाकर मेरी और इस तांत्रिक की शक्तियाँ और ज्यादा बढ़ जाएंगी। फिर हम हमेशा हमेशा के लिए जवान और अमर हो जाएंगे। दरअसल मोहिनी एक चुड़ैल थी जिसको उस तांत्रिक ने सिद्धियां प्राप्त करने के लिए अपने काबू में कर रखा था, और अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए वो अपना रूप बदलकर गांव में सूप बेचने के लिए जाती थी, और वो जवान लड़कियों को सूप पिलाकर अपना शिकार बनाती थी। पूरी गुफा में तरह तरह की डरावनी आवाजें गूंजने लगी। तभी चुड़ैल के हाथ में एक खंजर प्रकट हो गया। अब वो अपने भयानक रूप में गांव वालों की तरफ बढ़ने लगी, और सरपंच के पास पहुंचकर उसने सरपंच को मारने के लिए जैसे ही अपना खंजर उठाया, तभी एक त्रिशूल से उस चुड़ैल की गर्दन कटकर उसके धड़ से अलग हो गई और धरती पर जा गिरी। वो त्रिशूल एक अघोरी बाबा का था, और बाबा ने ही अपने त्रिशूल से उस चुड़ैल की गर्दन अलग कर दी थी। दरअसल दिन में ही सरपंच ने गांव में हो रही घटना के बारे में बाबा को बता दिया था। अब अघोरी बाबा गांव वालों की रक्षा के लिए वहां आए थे। अब गांव वालों का डर गुस्से में बदल गया। उन्होंने आओ देखा ना ताओ और उस तांत्रिक को अपनी मशालों से जिंदा जला दिया। इस तरह भीमनगर गांव से चिकन सूप बेचने वाली चुड़ैल का अंत हुआ।